श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग का गूढ़ संदेश देता है। इस वीडियो में जानिए कर्म के महत्व, निस्वार्थ भाव से कर्म करने की आवश्यकता और कैसे कर्मयोग से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जाने कैसे हर व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वरार्पण करके जीवन में संतोष और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में कर्मयोग को अपनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया है। अर्जुन युद्ध के धर्म संकट में थे और कर्म की दिशा को लेकर उनके मन में संशय था। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्म की अनिवार्यता, निस्वार्थ कर्म की आवश्यकता और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए कर्म से दूर भागने के बजाय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहां तक कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने पर भी मनुष्य का मन किसी न किसी विचार में संलग्न रहता है। यह सिद्धांत बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म को योगयुक्त होकर निभाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म का एक विशेष सिद्धांत निष्कामता है, जिसका अर्थ है कर्म करना लेकिन फल की इच्छा से रहित रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की फल की आशा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का कर्म व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार फल की इच्छा से किया गया कर्म हमें माया के बंधनों में बांधता है, जबकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह मानते हुए कि कर्म करना व्यक्ति का कर्तव्य है, श्री कृष्ण कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं और उसे भक्ति तथा ज्ञान के समान ही महत्वपूर्ण बताते हैं। श्री कृष्ण यज्ञ का उदाहरण देकर बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कर्म नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के निस्वार्थ कर्मों को यज्ञ का रूप समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन इस भावना से करना चाहिए कि यह परमात्मा के प्रति एक यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण यज्ञ से हुआ है और यह सृष्टि यज्ञ से ही संतुलित रहती है। यदि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, तो हमें सृष्टि से जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं। सामूहिक कल्याण के प्रति कर्म का दृष्टिकोण अपनाने से ही समाज में समृद्धि और संतुलन बना रहता है। कर्मयोग केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, यह आत्मज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अनश्वर है और इसलिए कर्म केवल शरीर का कार्य है। आत्मज्ञान के साथ जब व्यक्ति अपने कर्म करता है, तो वह कर्म उसे बंधन में नहीं डालता। इस प्रकार आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि कर्म का बोझ न हो और व्यक्ति जीवन को सरलता से जी सके। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार में कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, यानी कि उसके जन्म, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार उसके अपने कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और दूसरों के कर्तव्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म का पालन करते हुए व्यक्ति गलतियों और कमियों के बावजूद अपने आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। दूसरे के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म का पालन, चाहे वह कठिन क्यों न हो, अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कर्मयोग में आत्मसंयम का महत्व भी बताते हैं। वह कहते हैं कि काम और क्रोध 2 सबसे बड़े शत्रु हैं, जो व्यक्ति को उसके धर्म और आत्मकल्याण के मार्ग से भटकाते हैं। इनसे बचने के लिए व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और ध्यान तथा साधना के माध्यम से आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। आत्मसंयम के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है, जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है।
श्री कृष्ण बताते हैं कि आदर्श पुरुष वही है जो समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने कर्म करता है। वह समाज के भले के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन महान आत्माओं ने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए हैं, उनका अनुसरण करके ही समाज में सद्भाव और शांति बनी रहती है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके कर्तव्य का पालन करना ही समाज के प्रति उनका धर्म है और उसी का पालन करने में ही उनकी सच्ची उन्नति है। श्री कृष्ण का यह कर्मयोग का संदेश आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। कर्म करना, उसे ईश्वरार्पण समझकर निस्वार्थ भाव से करना और समाज तथा आत्मा की भलाई का दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करना ही गीता के 3 अध्याय का सार है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे सहर्ष स्वीकार कर आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। कर्मयोग से व्यक्ति को अपने कर्मों में आत्मसंतोष प्राप्त होता है और उसे जीवन की उच्चतम अवस्था यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है।